ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से, जहां पर एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा करनाल पहुंचे हैं और उनका स्वागत करते हुए देख सकते हैं नजर आ रहे हैं। एक शादी समारोह है करनाल में, जहां पर देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो उनका स्वागत इस वक्त करते नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं रोहतक से लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे हैं करनाल एक शादी समारोह में। जो नवविवाहित जो है उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे हैं और जहां पर उनका स्वागत देख सकते हैं करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त करनाल से। देख सकते हैं करनाल पहुंचे हैं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा। सर आज करनाल पहुंचे, आज तो सामाजिक कार्यक्रम में क्या है और हम परिवार को शुभकामनाएं देते हैं, बच्चों को अच्छी भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। बाकी आप देख ही रहे हैं संसद का जो ये अभी जो सत्र चल रहा है, ये बीच में ब्रेक हुई है जो बजट सत्र जिसे कहते हैं, उसमें सरकार का अलोकतांत्रिक बिहेवियर और नीयत एक्सपोज हो गई है। आपने देखा किस तरह से नेता विपक्ष आपने देखा किस तरीके से नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को इस सेशन में बोलने के लिए भी इजाज़त नहीं दी लोकसभा अध्यक्ष ने। 8 दिन तो सदन इसलिए नहीं चला क्योंकि सरकार की तरफ के इशारे पे आसन से निर्देश आया कि राहुल जी बोल तो सकते हैं मगर वो उन्हीं विषयों पे बोले जिस विषयों पे सरकार की सहमति हो। अगर सरकार की सहमति से ही बोलना है तो वो हम विपक्ष में क्यों हैं? फिर तो सत्ता पक्ष में ही से काम चला हुआ, फिर तो विपक्ष रहित लोकसभा और विपक्षहीन लोकतंत्र का आप सपना देख रहे हो। ये सपना हम साकार नहीं होने दे सकते। जनता के मुद्दे हम उठाएंगे, ये हमारा संकल्प है और ये मुद्दे हमने उठाए। और आपने देखा उसके बाद स्वयं प्रधानमंत्री जी नहीं आए। पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति अभिभाषण में अपना वक्तव्य देने सदन में नहीं आए और ये कहा गया कि कांग्रेस के महिला सांसदों से घबरा कर प्रधानमंत्री जी नहीं आई। ये हम नहीं कह रहे, लोकसभा अध्यक्ष बिरला साहब ने आसन पे बैठ के कहा कि प्रधानमंत्री जी इसलिए नहीं आए। आप खुद सोचो, डर प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस की महिला सांसदों के नारेबाजी का नहीं था, उनको जो असली डर था वो सच का डर था। और सच क्या था? सच ये है कि भारत अमेरिका की जो डील हुई है उस डील में देश को नुकसान हुआ है। टैरिफ के मामले में देश के किसान का अहित हुआ है, देश के टेक्सटाइल सेक्टर का अहित हुआ है। ये हमारा इलाका पानीपत से लेकर गुड़गांव तक टेक्सटाइल का बड़ा हब है, ये बड़ा नुकसानदायक। तो हर तरीके से अमेरिका ने इस तरीके से डील अमेरिका के साथ की गई है कि देश का नुकसान, कैसी क्या मजबूरी थी, ये सच है। पर बीजेपी का कहना है कि जो लोकसभा अध्यक्ष के प्रति रवैया होना चाहिए वो कांग्रेस का रवैया भी ठीक नहीं था। बताओ क्या जो आप उनके केबिन में गए और वहाँ हम गए, सारे सांसद जाते हैं केबिन में। उन्होंने किरण रिजिजू ने एक वीडियो जारी किया है। मेरे पुराने दोस्त हैं, 20 साल से हम सदन में साथी हैं। उन्होंने एक पुराना वीडियो जारी किया है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है कि ये कांग्रेस के, पहली तो वीडियो ऐसे जारी नहीं कर सकते, उनका अनपार्लियामेंट्री है, लेकिन उन्होंने किया तो मैं बता दूं। उस वीडियो में आप देखो, उस वीडियो में आपको मैं दिखूंगा आगे। और एक हमारे सांसद राहुल कसवा कह रहे हैं कि एमपी साहब, स्पीकर साहब से आप बात करो। निशिकांत दुबे 5 मिनट बोला तो कम से कम राहुल जी भी 5 मिनट बोले। वो तो भाजपा के एक मंत्री नहीं, एक नॉर्मल सांसद कह रहे वो 5 मिनट बोले हैं तो कम से कम राहुल जी भी 5 मिनट बोले। मैं आपके माध्यम से देश से पूछना चाहता हूँ इसमें गलत क्या है? स्पीकर साहब के पास जाकर ऐसा कहने में गलत क्या है? आप बताओ। अब आप पूछ रहे थे कि भाई इसमें क्या गलत है? तो ये बीजेपी सवाल कर रही है, वही सवाल तो हम आपके माध्यम से बीजेपी को सवाल कर रहे हैं ना, आपको नहीं कर रहे। आप चिंता अपनी मत करो, हम आपके माध्यम से देश को सवाल कर रहे हैं और बीजेपी से सवाल कर रहे हैं। भाई इसमें गलत क्या है? उतना समय राहुल जी को मिलना चाहिए था। ये राहुल कसवा मेरे को कह रहे हैं, आप देखो उस वीडियो में, वो कह रहा है कि दीपेंद्र जी आप ये करो आगे, और मैं फिर कह रहा हूँ कि भाई ये ठीक कह रहे हैं सांसद, ये आप इनको टाइम दो राहुल जी को इतना। तो ये अगर कहने में अगर कोई गलत कुछ किया है तो आप बताओ। किरण रिजिजू ने जो वीडियो जारी किया है उस वीडियो के माध्यम से सच सामने आ गया है, मैं तो ये कहूँगा।
भारत पाकिस्तान का कल मुकाबला है T20 वर्ल्ड कप में, कुछ कहना चाहेंगे टीम इंडिया को? टीम इंडिया जीतेगी पक्का। जो है देखते हैं आप भी मैच वगैरह? आप पूरा क्यों नहीं देखते? मैच तो देखते हैं तो भाई जो है, और मुझे तो पक्का विश्वास ही है। बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है सर, इस पर क्या कहें? बुजुर्गों की जो पेंशन काटी गई, बड़ी दुख की बात है कि आज इस सरकार की नीयत सामने आ गई। ये पेंशन काटू, BPL काटू और वोट काटू सरकार है, जेब काटू भी है, जनता की जेब भी काटती है। मैंने पेंशन काटी। हमने आज बड़ा भारी धरना दिया सोनीपत में, और 4 दिन पहले जब हमने धरने की घोषणा करी तभी सरकार हरकत में आई, और आज अखबार में निकलवाया सरकार ने कि पेंशन नहीं काटी जाएगी और सबके खाते में पेंशन आएगी। तो सरकार अपनी बात पे रहे। आज तो सोनीपत का ही धरना किया हमने जब पेंशन की बात आई। अगर सरकार अपनी बात पे वापस जाती है तो मैं नायब सिंह जी सैनी को चेतावनी देता हूँ, अगला फिर हमारा पड़ाव चंडीगढ़ होगा। बीजेपी अगर बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान पे सरकार ने अगर फिर उंगली उठाई तो अगला, आज तो हमने सोनीपत का ही धरना, अपने ट्रेलर सोनीपत में देख लिया होगा, उसी से सरकार हड़कंप में आकर, हरकत में आकर, धरने से कुछ घंटे पहले आनंद फानंद सरकार ने ये अपना आदेश वापस लिया है। लेकिन अगर सरकार अपने बात पे वापस जाती है तो हम फिर चंडीगढ़ कूच करेंगे। काफ़ी एक्टिव हो गई है बीजेपी पंजाब के अंदर, लगातार सीएम दौरे कर रहे हैं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, नायब सिंह जी सैनी से जो मैंने आप ये सवाल पूछा, वो उनसे आप तब पूछना जब वो पंजाब से वापस आ जाए, क्योंकि वो तो पंजाब से वापस ही नहीं आ रहे। सीएम साहब पे एलिगेशन भी लगे थे। और दुर्भाग्य की बात है कि पंजाब की एक महिला सांसद, महिला विधायक ने, पंजाब के एक महिला विधायक ने एक आरोप लगाए हरियाणा मुख्यमंत्री पे। हरियाणा के मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ, वो उनको ध्यान दें हरियाणा पे। उनका ध्यान बटा हुआ है, वो कभी ध्यान देते हैं बिहार पे, फिर वो ध्यान देने लग जाते हैं पंजाब पे। अब पंजाब पे ध्यान दे रहे हैं पूरा, यहाँ पे हरियाणा पे कौन ध्यान देगा? लेकिन सीएम हरियाणा के लोगों ने तो सरकार चुनी है, तो हरियाणा पे कौन ध्यान देगा? लेकिन सीएम तो